सबसे सिविल सर्विस सबसे पहला सिद्धांत मांगता है चरैवेति का, कि सदा चलते रहिए, कभी निराश मत होइए। पेशेंस अगर आपके अंदर नहीं है तो सिविल सर्विस में तैयारी मत करिए। हमने जितना इकोनॉमिक्स, पॉलिटी सब कुछ पढ़ा है तो ऐसे में सब डाल देते हैं। कंपटीशन से बाहर होना है तो हिंदी को मत पढ़िए। कंपटीशन में आपको सेलेक्ट होना है तो हिंदी पे ज़्यादा जोर दीजिए। तो माताजी पिताजी मेहनत करके पैसा भेजते हैं तो ये हमारी जिम्मेदारी बनती है कि खाली हाथ नहीं लौटना चाहिए। हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। दोस्तों, आज हमारे सामने यूपी पीसीएस 2023 सेलेक्टेड प्रभाकर सिंह सर हैं। सर का सिलेक्शन खनन अधिकारी में हुआ है। ये 2023 बैच के पीसीएस अधिकारी हैं। दोस्तों, आज हम सर से जानेंगे मतलब सर ने कैसे तैयारी किया था, और जो 17 मार्च को होने वाला यूपी पीसीएस का एग्जाम है, इसको पोस्टपोन करके जुलाई में कर दिया गया है। तो इसकी भी प्रीलिम्स के और मेंस, खासतौर पर जो मुख्य परीक्षा, उसको अपने इस सेक्शन को कैसे मौजूद बनाया जाए, मेंस की परीक्षा पर हम फोकस करेंगे। काफ़ी टाइम मिला है आप लोगों के लिए। सर, हमारे तरफ से और जो प्यारे छात्र वीडियो देख रहे हैं उनकी तरफ से भी स्वागत है हमारे चैनल पर, और बहुत बहुत बधाई हो। आपका आभार एवं धन्यवाद। सबसे पहले सर, हम एक बार फिर से हम जानेंगे कि आपका नाम क्या है और आप कहाँ से, थोड़ा अपने बारे में इंट्रो दीजिए, और अब तक की आपने मतलब क्या पढ़ाई वगैरह, एजुकेशन बैकग्राउंड क्या है। मेरा नाम प्रभाकर सिंह है। मैं मूलतः मिर्ज़ापुर ज़िले का हूँ। पैतृक निवास एवं गाँव भदोही ज़िला है। जी। और मैंने अपनी पढ़ाई प्रारंभिक जो है मिर्ज़ापुर सरस्वती विद्या मंदिर से की है। और उसके बाद मैंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से बीएससी एवं इलाहाबाद विश्वविद्यालय से एमएससी अप्लाइड जियोलॉजी भूविज्ञान से की है। उसके उपरांत मैंने रिसर्च में ज्वाइन किया, फिर पीएचडी छोड़कर फिर मैं 2020-21 से मैं सिविल सर्विस की तैयारी में आ गया। अभी तक कुल मिला के मैंने एक अटेम्प्ट यूपीएससी तथा यूपी पीसीएस तीसरा अटेम्प्ट है। और इसके साथ मैंने भूगोल से एमए भी किया है, यूजीसी नेट भी क्वालिफाई किया है। सर, आपका इस एग्जाम में माध्यम क्या रहा। मेरा माध्यम हिंदी था। जी। थोड़ा सा जानना चाहेंगे, इसके लिए कोई कोचिंग लिए थे या फिर सेल्फ स्टडी से आपने सफलता हासिल किया है। कोचिंग मैंने यहाँ प्रयागराज में दृष्टि से किया था, फेट फाउंडेशन बैच था। जी, जी। 24 फरवरी 2021 को मैंने कोचिंग ज्वाइन किया था। 2023 में मेरी कोचिंग ख़त्म हुई है जून में। सॉरी, 19 मई 2023 को कोचिंग ख़त्म हुई है। और 14 मई को प्रीलिम्स था। तो मेरा 2023 वाले बैच में ही हो गया। कोचिंग करते करते लास्ट में फाइनली आपने सिलेक्शन भी ले लिया। हाँ, मैं लगभग रणनीति ये बना के चला था, क्योंकि कोचिंग 2.5 घंटे चलती है क्लास। और मैं ये रणनीति बना के चला था कि 6 घंटे डेली मुझे पढ़ना है। 6 घंटे ये, 2.5 घंटे वहाँ, 8.5 घंटे हो गए। और उसमें था थोड़ा मेरा जो सबसे कमज़ोर पॉइंट था पूरे, जैसे मैं यूपीएससी या यूपी पीसीएस को लेकर अगर देखूं, तो जो मेरा सबसे कमज़ोर चरण है वो प्रीलिम्स है मेरा। मैं प्रीलिम्स को लेकर थोड़ा डरा रहता हूँ कि मेरा निकलेगा कि नहीं निकलेगा। मेंस इंटरव्यू को लेकर मैं आश्वस्त रहता हूँ थोड़ा, क्योंकि लिखने की शैली पे थोड़ा सा, लिखने की आदत पहले से थी, कंटेंट राइटिंग थी। उसमें मेंस में सब ज़्यादा चीज़ देखा जाता है फ्रेमिंग का, कि आपके क्वेश्चन जो पूछे गए हैं उस क्वेश्चन से दायरे से बाहर जाके आपको नहीं आंसर राइटिंग करना है। फ्रेमिंग होना चाहिए उसका एक निश्चित तरीके से। प्रीलिम्स को लेके मुझे भय बना रहता था कि मेरा प्रीलिम्स बॉर्डर पे, मैं क्योंकि मेरा पीसीएस तीसरा अटेम्प्ट था तो। सर, थोड़ा सा आप जानना चाहेंगे कि अभी जो है होने वाला पीसीएस 24 का है जो प्रीलिम्स है, इसको पोस्टपोन करके काफ़ी टाइम भी मिला है, और जो छात्र अपीयर हो उनके लिए स्वर्णिम समय भी मिला है। तो इन समय मतलब बाकी इन 3-4 महीनों में किस तरीके से अपीयर हो और किन चीज़ों पर ज़्यादा फोकस करें, और कंपटीशन भी इस बार काफ़ी कट ऑफ भी ऊपर जाने की संभावना है, हालांकि टाइम मिला है बहुत ज़्यादा। नहीं, कट ऑफ ऊपर नीचे ज़्यादा नहीं जाता है। मेरा मानना है ना, जो कंपटीशन कोई भी होता है, कंपटीशन की फाइट हमेशा 10 से 15% के बीच होती है। फॉर्म भरने से कुछ नहीं होता है। आप कोई भी एग्ज़ाम देने जाओगे उसमें 10 से 15% में ही फाइट होती है। और पीसीएस आप देने जा रहे हो तो सबसे पहली चीज़, अब टाइम तो मिल ही गया है, तो प्रीलिम्स के लिए सब ज़्यादा फोकस करेंगे कि हमारे जो स्टैटिक बुक हैं उसको रिवीजन करके नोट्स बना लिए जाएँ, शॉर्ट नोट्स। उसके साथ साथ ई दृष्टि आती है यूपी पीसीएस के लिए, ई दृष्टि करंट अफेयर। उसमें लगभग 25 से 28 क्वेश्चन फिक्स हैं कि वहाँ से आते हैं, जहाँ तक मेरा जो पिछले 3 साल का मैं देखा हूँ। और वो आपके खूब अच्छे से तैयार होने चाहिए। करंट अफेयर को मिस ना करिए। और बाकी अपना घटना चक्र पूर्वावलोकन या कोई अनदर पीवाईक्यू कम से कम 15 साल 20 साल के आपके लगे रहने चाहिए। सर, थोड़ा हम आपसे जानना चाहेंगे प्रीलिम्स के लिए जो आपने रिसोर्सेज, जो बुक होती है, आपने क्या क्या चीज़ें पढ़ा था, थोड़ा बताइए। हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इसके लिए सर जो चीज़ें आपने पढ़ा था सर, उसे बताइए। प्रीलिम्स के लिए यूँ कहें तो, जैसे मैंने हिस्ट्री के लिए एस के पांडे एंशिएंट के लिए, और मेडाइवल के लिए मैंने कोई
नोट्स तैयार कर लिए थे, मिड लेवल से ज़्यादा क्वेश्चन आते नहीं थे। जी। और मॉडर्न इंडिया के लिए स्पेक्ट्रम, जी। और पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत और मंजेश सर के नोट्स, और उसके साथ साथ इकोनॉमिक्स में ऋषि जैन सर के नोट्स। जी। और इकोनॉमिक्स में एक चीज़ ये ध्यान रखना पड़ता है कि बजट से क्वेश्चन जी। पर्याप्त आते हैं। जी। और इकोलॉजी इन्वायरमेंट से आपके क्वेश्चन आते हैं वहाँ से पूर्वावलोकन घटना चक्र से। जी। और भूगोल में थोड़ा आपको मैपिंग पे ध्यान देना पड़ेगा, आईआर से रिलेटेड जो इस समय घटनाएं हो रही हैं उससे भी क्वेश्चन आ सकते हैं। जी। और भूगोल में आपके मतलब पूर्वावलोकन वही स्टैटिक बुक जो है आपके, जी। मतलब जो जिससे सभी तैयारी करते हैं, जी। कोई उसमें नया नहीं है। जी। सर जो पूर्वावलोकन वो सभी बुकें जो 8 आती है जैसे हिस्ट्री की, पॉलिटी की अलग-अलग, तो सभी बुकें पढ़ाता है या फिर कोई स्पेशल जो कि नहीं पूर्वावलोकन ये में अच्छी है? पूर्वावलोकन में मैंने केवल 3 तैयार किए थे। जी। इकोनॉमिक्स में मैंने पीवाईक्यू दृष्टि वाले से तैयार किया था। जी। पूर्वावलोकन मैंने पॉलिटी घटना चक्र जो है जी। उसका मैंने पूर्वावलोकन तैयार किया था। जी। इकोलॉजी एनवायरनमेंट तैयार किया था। जी। ज्योग्राफी तैयार किया था। और हिस्ट्री मैंने तैयार नहीं किया था। हिस्ट्री मैंने एस के पांडे कई बार बुक रीडिंग की थी, 6-7 बार। जी। मेरे अपने 60 नोट्स थे बाई हैंड रिटन। जी। उसको मैंने कोचिंग नोट्स मेरे थे, मैं उसी से पढ़ लेता क्योंकि मेरा मेन फोकस यूपीएससी पे था। जी। लेकिन यूपीएससी मैंने केवल अभी एक ही अटेम्प्ट दिया है 2022 वाला, उसमें मेरा चयन नहीं हुआ प्रीलिम्स में। जी। कुछ मेरी वीकनेस थी, उस पर अभी काम कर रहे हैं। सर करंट अफेयर्स भी वेरी इंपॉर्टेंट रोल है और प्रीलिम्स में 30 से 35 क्वेश्चन इससे भी आते हैं यूपी पीसीएस में, तो इसको किस तरीके से प्रिपेयर किया जाए और 35 में मतलब मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सही कैसे करें? प्रीलिम्स में ई दृष्टि जो मैंने अभी बताया है, जी। ई दृष्टि सफिशियंट है यूपी पीसीएस प्रीलिम्स के लिए। उससे ज़्यादा बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। जी। यूपीएससी के लिए पैटर्न अलग है, यूपी पीसीएस का पैटर्न अलग है। जी। तो यूपी पीसीएस का दायरा प्रीलिम्स का थोड़ा सीमित है, लेकिन यूपी पीसीएस का प्रीलिम्स रट्टाफिकेशन पे चलता है। जी। और यूपीएससी का प्रीलिम्स कॉन्सेप्चुअल होता है। आपका कॉन्सेप्ट अच्छे से तैयार है तो यूपीएससी निकलेगा। जी। अगर आप रट्टाफिकेशन मॉडल में आते हैं तब आपके लिए यूपी पीसीएस बेस्ट है। टेस्ट सीरीज के लिए कुछ सजेशन रहेगा पीसीएस प्रीलिम्स के लिए या फिर कुछ मतलब जो आप जहाँ से लिए थे टेस्ट सीरीज आप सजेशन दे सकते हैं? मैं ईमानदारी पूर्वक बताऊँ, मैंने कोई टेस्ट सीरीज नहीं लगाई थी। हाँ, ये है कि मैंने पीवाईक्यू लगाए थे। जी। एग्ज़ाम से 3 महीने पहले लगातार मैंने जी। पीवाईक्यू, इकोनॉमिक्स मैंने पूरे ख़त्म कर दिए थे। पॉलिटी के पूरे ख़त्म कर दिए थे, इकोलॉजी एनवायरनमेंट पूरा ख़त्म कर दिए थे, साइंस एंड टेक भी लगभग 70% मैंने ख़त्म कर दिए थे। जी। 2-3 साल के बाकी रह गए थे, तो उसी में मेरा तबीयत ख़राब हो गया था तो नहीं कर पाया था। हाँ जी सर, तो थोड़ा-सा मेंस के बारे में भी जान लेते हैं। मेंस में जैसे इस बार जीएस 5 और 6 स्टार्ट किया गया था पेपर और काफ़ी बड़ा पहली बार तो चैलेंजिंग भी रहा। तो इसके जो सिलेबस तो आपने कैसे प्रिपेयर किया? सभी टॉपिक कैसे प्रि चैलेंजिंग मेरे लिए चैलेंजिंग नहीं था, मेरे लिए तो बहुत ही फ़ायदा था, जी। क्योंकि मेरा ऑप्शनल तैयार नहीं हो पाया था। मैंने ऑप्शनल अपना ज्योग्राफी रखा था। जी। और इस बार यूपी पीसीएस जब चेंज हुआ तो ये सभी के लिए एक लेवल पे आ गया, जी। क्योंकि सभी को तैयार करना था। जी। तो यूपी पीसीएस मैंने स्पेशल तैयार करने में मुझे लगभग 20 दिन लगे थे। जी। 20 दिन, और प्रत्येक दिन का लगभग मान लीजिए 10 से 11 घंटे। जी। तो लगभग 200 घंटे में जी। ये ख़त्म हो गया था। मेरे नोट्स से लगभग 40 में से 37 क्वेश्चन आए थे। जी। मेरे जो 60 नोट्स हैं, यूपी पीसीएस दृष्टि की आई थी, यूपी पीसीएस स्पेशल जी। पेपर 5 पेपर 6 अलग-अलग 2 बुक आई थी जी। दृष्टि के माध्यम से। जी। तो वही मैंने तैयार किया था। यूथ से मेरा एक क्वेश्चन छूट गया था, बाबा रामचंद्र देव के बारे में पूछा था, जी। वो क्वेश्चन मैंने गलत कर दिया था। एक क्वेश्चन और है, वो मुझे अभी ध्यान नहीं आ रहा है, वो क्वेश्चन भी मैंने गलत किया था। मतलब उसमें 2 ही 3 लाइन मुझे आ रहा था। जी। कुल मिलाकर मुझे 3 क्वेश्चन अच्छे से एकदम ही नहीं आ रहा था, मतलब नील था। जी। बाकी 37 क्वेश्चन ऐसे थे कि जो मेरे नोट्स से डायरेक्ट फँसे। डायरेक्ट फँसे थे यूपी स्पेशल में। तो मेरा सिलेक्शन होने का जहाँ तक मैं मानता हूँ, तो उसमें सबसे बड़ा योगदान यूपी स्पेशल का है। सर थोड़ा-सा जो जीएस 1 से लेकर जीएस 4 तक उस मेंस के लिए, उसके लिए क्या रिसोर्सेज़ आपने पढ़ा था? किस तरीके से पेपर को प्रिपेयर किया था? जीएस पेपर फर्स्ट के लिए वही जी। स्टैटिक बुक को आप मल्टीपल रीडिंग किए हैं, उसके बाद आप उसको जी। शार्ट नोट्स बना लीजिए। शार्ट नोट्स बना लेके उसके बाद फिर उसको आप बार बार रिवाइज करिए, जी। कोई आंसर राइटिंग करिए। जी। आंसर राइटिंग करके आप कहीं चेक कराइए या कहीं ज्वाइन कर लीजिए मेंटरशिप। जी। और उसके बाद उसमें ये देखिए कि आपकी कमी क्या है, क्वेश्चन क्या पुट अप किया गया है, आपने आंसर क्या लिखा है। जी। यही सेम टू सेम जीएस पेपर 2, जीएस पेपर 3, जीएस पेपर 4 के लिए किया जाता है। जीएस पेपर 4 में थोड़ा ये चीज़ होता है कि उसमें हम जब आंसर लिखते हैं, एथिक्स एंड जी। इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड आता है, जी। तो उसमें जो हमारे उसमें एग्जाम्पल भी डालना है। जी। केवल डायरेक्ट आंसर और एक्सप्लेनेशन से काम नहीं चलेगा, जी। उसमें हमको एग्जाम्पल कि किस व्यक्ति का
क्या एथिकल वैल्यू है, क्या मोरल वैल्यू है, उसके साथ एग्जाम्पल आप इंक्लूड करके, तो वहाँ पे नंबर हमको लगता है कि कुछ चेंज होता है, क्योंकि मेरा वो वीक था, मैं एग्जाम्पल नहीं इनपुट कर पाया था। और मेरा सबसे कमज़ोर था जीएस पेपर फर्स्ट। जीएस पेपर फर्स्ट में तैयार नहीं कर पाया था, उसमें हमको लग रहा है शायद मुझे कम नंबर मिला है बहुत, जहाँ तक मेरा अंदेशा है। सर इसमें हिंदी का भी एक पेपर होता है और कहीं न कहीं हिंदी भी सिलेक्शन में इनका बहुत बड़ा रोल होता है। तो हिंदी में जिससे ज़्यादा मार्क्स लाने के चांस रहते हैं। तो हिंदी और ऐसे के लिए किस तरीके से आप प्रिपेयर किए थे? इसके लिए क्या आपने बुक फॉलो किया? हिंदी के लिए आप आदित्य पब्लिकेशन, जी, आदित्य पब्लिकेशन व्याकरण के लिए सफिशिएंट है। जी, और मैंने तो 2-3 बुक पढ़ी थी। आदित्य पब्लिकेशन मैं इसलिए बता रहा हूँ कि जैसे आपके पास टाइम नहीं है, कुछ लोग अंतिम में आके तैयार करते हैं, जी, तो हिंदी को हल्के में नहीं लेना चाहिए। अगर आपको कॉम्पिटिशन से बाहर होना है तो हिंदी को मत पढ़िए, जी, और कॉम्पिटिशन में आपको सेलेक्ट होना है तो हिंदी पे ज़्यादा जोर दीजिए, क्योंकि हिंदी ऐसा सब्जेक्ट है कि 150 नंबर में से 110 प्लस लाया जा सकता है, जी, सबसे कम मेहनत करके। जी, और उसमें व्याकरण आपको ज़्यादा नंबर गेन करता है, उसके साथ साथ आपका पत्र लेखन, ये सब चीज़ें और जी, व्याख्या आती हैं। जी, और निबंध का कोई ज़्यादा मुझे अनुभव नहीं है, निबंध मैंने केवल एक यहाँ दिया था टेस्ट, जी, उसके बाद सीधे जाके दूसरा एग्ज़ाम में ही लिखा था। जी। सर ऐसे राइटिंग के लिए थोड़ा-सा आपने बताया सीधे डायरेक्ट एग्ज़ाम लिखा था। लेकिन फिर भी एक बेहतरीन आंसर लिखने के लिए ऐसे राइटिंग के लिए मतलब क्या-क्या क्वालिटी होना चाहिए? कुछ कीज पॉइंट बताइए सर। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल पहले आप किस तरीके से शुरुआत करें आंसर को? ऐसे के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ना कि ऐसे में आज एक सबसे बड़ी समस्या हमको लगता है आ गई है। हम लोग डाटा बहुत डालते हैं जी, ऐसे में। जी, हमने जितना इकोनॉमिक्स, पॉलिटी सब कुछ पढ़ा है तो ऐसे में सब डाल देते हैं। जी, ऐसे डाटा डालने और ये सब चीज़ों का जहाँ तक मुझे लगता है कि ये तरीका नहीं है। जी, निबंध का मतलब है कि आप उसमें कई सारी चीज़ें होती हैं, राजनीतिक, वैचारिक या दार्शनिक, किसी प्रकार के टॉपिक, 3 प्रकार के टॉपिक आते हैं। जी, तो आप किस प्रकार के निबंध चूज़ करते हैं, उसके लिखने का तरीका अलग होता है। जी, आपका कंटेंट बहुत ज़्यादा होना चाहिए। जी, कंटेंट आपका इस प्रकार तैयार होना चाहिए कि आप उसको लिख रहे हैं, तो वह मारक प्रभावकारी हो, जी, कि कोई पढ़े तो आप एक ये नहीं कि कॉपी भर रहे हैं। जी, तो ये सब चीज़ें हैं, उसमें थोड़ा-सा मैंने दृष्टि का जो आता है क्या कहते हैं करंट अफेयर, शुरू में 3 निबंध दिए रहते हैं ना, जी, तो उसको भी पढ़ते हैं, वहाँ से आते हैं, और उसमें भी कुछ एडिटोरियल दिए रहते हैं। तो ये सब चीज़ पर्याप्त हैं। और यूपी पीसीएस का निबंध का जो लेवल होता है, यूपीएससी का निबंध का लेवल, दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। जी। सर एक लास्ट क्वेश्चन रहेगा कि कोई भी मोटिवेशन या इंस्पिरेशन लाइन कई बार स्टूडेंट्स डीमोटिवेट भी हो जाते हैं मतलब तैयारी करते-करते नहीं होता है, प्रीलिम्स नहीं होता है, प्रीलिम्स हो रहा है तो मेंस नहीं होता है। तो मतलब उस स्थिति में सिचुएशन में अपने आप को मोटिवेट कैसे बनाए रखें? पैशन कैसे कंटिन्यूटी अपनी स्टडी को रेगुलरिटी बनाए रखें? इसके लिए यही कहना चाहूँगा कि देखिए, सबसे सिविल सर्विस सबसे पहला सिद्धांत मांगता है चरैवेति का, जी, कि सदा चलते रहिए, कभी निराश मत होइए। पेशेंस अगर आपके अंदर नहीं है तो सिविल सर्विस में तैयारी मत करिए। जी, पेशेंस सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। दूसरी चीज़ ये है कि हमारा दायरा सीमित होना चाहिए। जी, हमारे मित्र यार कम होने चाहिए, ना हो चल जाएगा, या तो आपके हों तो सेम लाइन लेंथ के होने चाहिए, जी, वो भी वही चीज़ करते हों। जी, और उसके साथ-साथ आपका सबसे बड़ी चीज़ है कि टाइम मैनेजमेंट। जी, टाइम मैनेजमेंट अच्छा होना चाहिए, आपको 6 से 8 घंटे डेली पढ़ना है। जी, 10-12 घंटे मैं यकीन नहीं करता। 10-12 घंटे मैंने पढ़ाई तभी की है मेंस के दौरान। जी, और मज़े की बात ये बताऊँ कि जून में प्रीलिम्स का रिज़ल्ट आया था, मैं प्रीलिम्स का रिज़ल्ट चेक नहीं किया था। 8 जुलाई को जब ओटीपी मैसेज आता है मेंस भरने के लिए फॉर्म, तो तब मुझे पता चला मोबाइल के माध्यम से कि मेरा प्रीलिम्स निकला है। और जी, मुझे ये नहीं पता था, मैं खुद ही कन्फ्यूज़न में था यार, मेरा प्रीलिम्स कैसे, हमको लगा कि शायद कोई और मोबाइल नंबर से रजिस्टर्ड कर दिया होगा, इसीलिए किसी और का मैसेज आया होगा। जी, फिर बाद में गया, मैं रोल नंबर मिलाया एडमिट कार्ड निकाल के बैग से, जी, तो देखा मेरा ही हुआ है। मैं खुशी का ठिकाना नहीं था, जी, क्योंकि पिछली 2 बार मेरा प्रीलिम्स नहीं निकला था। और प्रीलिम्स का एग्ज़ाम एग्ज़ाम मेरा सेंटर बनारस था, जी, सिंधोरा रोड। जी, तो मैं दे के निकला था, मिलाया, वहीं 10 क्वेश्चन गलत हो गया। जी, फिर हम कहे खत्म, जी, हम कहे बोरिया बिस्तर समेटो, अब चलो। जी, चलो, अनफॉर्चुनेट तरीके से हो गया। फिर उसके बाद हिम्मत बढ़ गई जब प्रीलिम्स का रिजल्ट देखा। जी, फिर ये था कि अब इस बार तोड़ देना है, चाहे जो हो जाए। मैं अपनी तरफ से बेहतर किया जो हो सकता था, उसी में हम तबीयत भी खराब हो गई थी, टाइफाइड, कई सारे लोगों मेरे साथ के। जी, तो ये सब चीज़ें हैं, कभी निराश नहीं होना चाहिए, और जी, हमेशा पॉजिटिव लोगों से
कभी-कभी जब आपको लगे कि हम जीवन में ख़त्म हो रहे हैं, कि हमारा उत्साह ख़त्म हो रहा है, तो अपने से कमज़ोर व्यक्ति को देख लीजिए, जो आपसे भी खराब स्थिति में जी रहा हो। उसको आप देख लीजिए, उसके बाद कभी-कभी क्या होता है, ऐसी स्थिति होती है, कई घटनाएँ इलाहाबाद में हुई हैं, मुझे याद है। मैंने बीएससी फाइनल ईयर या एमएससी पार्ट 1 में था, तो एक बगाड़ा में घटना हुई थी। वो 32 साल के थे, वो 6 इंटरव्यू दे चुके थे पीसीएस का। उनका 6वें अटेम्प्ट में नहीं हुआ था, वो फांसी लगा लिए थे। तो जीवन में सिलेक्शन होने न होने से जीवन का महत्व, किसी के पीसीएस आईएएस बन जाने से जीवन का महत्व तय नहीं होता है। मेरा तो यही मानना है, लोग क्या मानते हैं मुझे नहीं पता। और जीवन जीने का ही तरीका है, और हमेशा ऑप्शन बी भी थोड़ा रखना चाहिए, क्योंकि बेरोज़गारी बढ़ रही है। उसके साथ-साथ हमारे परिवार, माताजी, पिताजी मेहनत करके पैसा भेजते हैं, तो ये हमारी ज़िम्मेदारी बनती है कि खाली हाथ नहीं लौटना चाहिए। पूरी एड़ी चोटी का जोड़ लगा देना चाहिए, बाकी भगवान तय करेंगे क्या होगा, क्या नहीं होगा। थैंक यू सो मच सर, आपने अपना हमें कीमती समय दिया। इसके लिए मैं फिर से आपको तहे दिल से बहुत-बहुत शुक्रिया, बहुत-बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा। आपका आभार, एकदम धन्यवाद। सो फ्रेंड्स, सर ने एक-एक चीज़ें प्री और मेंस के सभी चीज़ों पर बारीकी से बताएँ। कोई भी क्वेरी तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।